मुर्गी शराब, वो भी सोने का। ऐसे तो दुनिया में सोने का मुर्गे होते नहीं है, और वो होता है तो फिर वो अंडे देते नहीं है। ये सिंबॉलिक है। तो सिंबॉलिक है, ये मान लीजिए कि ये अंडा देने वाले मुर्गे तरह है, क्योंकि यहाँ से आपको एक बार इसको आप काट के खाएंगे तो एक साथ, मतलब एक दिन का आपका खाना बनेगा। लेकिन इसको आप कुछ दिन संभाल के, कुछ महीने, कुछ साल संभाल के रखेंगे तो ये एवरीडे आपको अंडा देगा। तो हमारा स्टेकिंग प्लान वही है जहां पर आपको एवरीडे अंडे की तरह रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद क्लास हम एवरीडे 8 बजे इसी लिंक पे कर रहे हैं। लेकिन एमएमआईटी का ही क्यों स्टेकिंग करना है, एमएमआईटी में ही क्यों इन्वेस्ट करना है, वो जानने के लिए आज का सेशन है। तो आइए, वेलकम टू एमएमआईटी एटीएस प्रोग्राम। तो हमारा टारगेट जो है एमएमआईटी को एटीएस पहुंचाना। क्यों एटीएस 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 बोल रहे हैं हम? क्योंकि एटीएस मतलब होता है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम पुराना ऑल टाइम हाई हमारा 88 टाइम्स का है, उसको भी ब्रेक करना है और उससे भी ऊपर जाना है। जब तक वहां तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा एटीएस नहीं बनेगा, क्योंकि एटीएस ऑलरेडी बन चुका है। पुराना हिस्ट्री को तोड़ना है और नया हिस्ट्री क्रिएट करना है। ओके, तो फिर आइए, पहले इससे पहले हम कुछ इवोल्यूशन के बारे में समझिए, मतलब इसके बारे में कुछ आइडिया बना लीजिए। तो मतलब क्रिप्टो करेंसी एक पैसा है। तो पैसा कहां से आया था? एक क्रिप्टो करेंसी, इसको अगर हिस्ट्री हम देखें तो ये बार्टर सिस्टम से पहले हमारा जो लेन देन होता था बार्टर एक्सचेंज से होता था। और उसके बाद फिर गोल्ड का, मेटल का, कॉइन से होने लगा, पेपर का मनी आया, प्लास्टिक का मनी आया, और इलेक्ट्रिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी आया जो हम आज यूज कर रहे हैं। लेकिन 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी आया, यहाँ तक का बार्टर से मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी तक का जो हिस्ट्री है, यहाँ तक का मतलब सफर है, ये नॉर्मल चेंज है, नॉर्मल सा चेंज। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी आया, इसको मनी के सेक्टर में, करेंसी के सेक्टर में इवोल्यूशन मानते हैं, क्रांति मानते हैं। इसको सीधा सीधा अर्थ में आप समझे तो इसको ड्रास्टिक चेंज मानते हैं, नॉर्मल सा चेंज नहीं है। ये जो चेंज जो है नॉर्मल सा चेंज नहीं है। तो ये चेंज एक क्रांति लेके आया है करेंसी की दुनिया में। आइए, कैसे क्रांति किया इन्होंने? तो ये क्रांति हुआ क्रिप्टो करेंसी से। जानना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, दोस्तों हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन अभी नहीं है, तो हैंड रेज मत कीजिए, हम बाद में क्वेश्चन आंसर का टाइम रहेगा तो करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, इसके पीछे जो क्रिप्टो के पीछे करेंसी जुड़ा है ना, क्रिप्टो मतलब अदृश्य, गुप्त, जो हमको देखने को नहीं मिलेगा, पकड़ने को नहीं मिलेगा, छूने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक काम करता है करेंसी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, जो डिजिटल करेंसी माना जाता है। और इसको ग्लोबल करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में जितना भी करेंसी है ना, सारे के सारे करेंसी आज के डेट में, जिसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं, वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग। और वो करेंसी, एक कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री में यूज नहीं होता है। नेपाल का इंडिया में नहीं चलते, इंडिया का पाकिस्तान में नहीं चलते, पाकिस्तान का बांग्लादेश में नहीं चलते, बांग्लादेश के भूटान में नहीं चलते, भूटान का चाइना में, चाइना का जापान में, जापान का कोरिया में, कहीं भी नहीं चलते। और आपका करेंसी आपका बॉर्डर तक ही होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसका वैल्यू नहीं होता है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी दुनिया का करेंसी है, कहीं भी बॉर्डरलेस करेंसी है, एक ग्लोबल करेंसी है। और इसको आपको कोई कैरिंग करने के लिए बैग जरूरी नहीं होता है, डालने के लिए बैंक अकाउंट जरूरी नहीं होते हैं। तो ये डिजिटली चलता है। तो ये डिजिटल चलने वाला करेंसी है और दुनिया में चलता है, तो फिर पहले के हिसाब से आसान बन गया। लेकिन करेंसी है, उसको माना जाती है जहां से हम कुछ बाई कर सकते हैं, कुछ सेल करके उसको करेंसी बना सकते हैं। तो क्या क्रिप्टो करेंसी आज के दुनिया में ये वो कर रहा है, मेरे बाई सेल में यूज हो रहा है? तो आइए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जिस लोगों का आज भी मतलब करेंसी के क्रिप्टो के ऊपर भरोसा नहीं है, आज भी मतलब ये पैसा करके नहीं मानते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो जानते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी देखिए, जापान का एक मार्केट है, एक मॉल का। जैसे हम पहले पहले जब वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड आया था, उस टाइम में शो करते थे, लोग बैनर बनाते थे कि वीजा कार्ड एक्सेप्टेड।
यहाँ हम वीजा कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी जापान में क्रिप्टो एक्सेप्टेड करके बैनर है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट होते हैं ये मार्केट में। तो कई रेस्टोरेंट में ऐसा मतलब बैनर लगा के बैठे हैं कि हम लाइट कॉइन से, इथेरियम से, बाइनेंस से और यूएसडीटी से पेमेंट लेते हैं करके क्रिप्टो से। ये बाहर कई कंट्री जहां मैं गया था तो वहां का एक पिक्चर। तो कहीं हम काफी खाए थे एक कंट्री में, जहां उसके बाहर ये देखा कि यहाँ क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं, तो हम जाके कॉफी पिए और कॉफी पीने के बाद क्रिप्टो से पेमेंट किए। क्रिप्टो करेंसी से मतलब आप एटीएम जैसा है, तो आप वहां से मतलब क्रिप्टो करेंसी एटीएम से भी निकाल सकते हैं, एटीएम में डाल भी सकते हैं, तो अलग उसका तरीका अलग होते हैं। तो उसका जो क्यूआर कोड से हम सारा कर सकते हैं, तो एटीएम से भी ये कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश बना सकते हैं। एटीएम से ही आप क्रिप्टो बाई कर सकते हैं, एटीएम में आप क्रिप्टो सेल भी कर सकते हैं। मैं जर्जिया गया था, रशियन कंट्री, तो वहां पर एटीएम से हमने कैश विड्रॉ किया ये मशीन से। वो वीडियो है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर नेपाली में साउंड है, तो इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ मेरा फोटो नहीं, दुनिया का फोटो आज एटीएम के सामने है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी से आप फोटो बुक कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रैवल वाले भी कहीं भी दुनिया सैर करने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी ट्रैवल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिएट करेंसी ऊपर जो है अलग अलग कंट्री का करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं, और नीचे क्रिप्टो करेंसी जहां आप अलग अलग क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हैं। दुनिया यहाँ तक है। मैं और एक दो स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि ये जापान के जेन मार्केट है, जिसके अंदर बहुत सारे जगह में, जापान में तो बहुत सारी जगह में क्रिप्टो एसेट होते हैं। ये पिक एंड पे करके साउथ अफ्रीका पिछले समय में तो अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन बहुत पिछले हुए अफ्रीका, मतलब वहां पर भी अभी क्रिप्टो करेंसी इजीली एक्सेप्टेड है। और दुबई में एक मार्केट है डे टू डे हाइपर मार्केट करके, जो दुबई का एक ग्रोसरी मार्केट है, जो दुबई का चेन मार्केट भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जगह में है डे टू डे, वहां भी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड है। डे टू डे का तो एक ग्रुप मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। तो जब ये सेशन कर रहा था तो मुझे ये स्लिप पहले मैंने लिया था, वो काम में आया कि मैं डे टू डे में जाके मैंने 47.93 ड्राम का कुछ सामान खरीदे थे, उसी को पेमेंट किया मैंने इथेरियम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इथेरियम से मैंने पेमेंट किया था। तो मतलब इजीली आपके साथ में क्रिप्टो करेंसी है, तो कहीं भी कुछ भी आप खरीद सकते हैं। तो नॉट ओनली डे टू डे, इन दुबई बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड है। मैंने आपको कुछ स्लाइड में दिखाया हूँ कि 29 शॉपिंग मॉल में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड है, दुबई के होटल में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड है। तो ये आप सारा दिख रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी पैसा है। सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के ऊपर दुनिया में बिजनेस नहीं होता है, पैसे तो सिर्फ एक्सचेंज होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेके आज दुनिया इसको बिजनेस मानते हैं। तो ये दुबई का एक मेट्रो स्टेशन है, बिजनेस सेंटर करके, जो दुबई मॉल मेट्रो सेंटर के स्टेशन की पहला वाला है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देता है कि रिपल की मतलब एडवर्टीजमेंट है, क्रिप्टो मीन्स बिजनेस। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में है तो आप बिजनेस में है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ करेंसी पाई, यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। तो क्रिप्टो आज के दिन में जैसे पैसा है, करेंसी है, तो इसको एक्सचेंज भी करना चाहिए। तो दुबई के अंदर बहुत सारे ऐसा एक्सचेंज का सेंटर है, जहां पर आप इजीली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करके आप वहाँ स्कैनिंग करके आपको जो लेटर देता है, रेसिप्ट देता है, वो लीगल माना जाता है। उससे आप यहाँ का लीगल कुछ भी, मतलब आपका कहीं भी इनकम सोर्स दिखाना है तो कर सकते हैं। तो आज के डेट में माने तो दुनिया में हम जितना भी वर्ल्ड टूर करते हैं, जाते हैं, तो वहां पर कई सारे लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में गए भी हैं। तो आज के डेट में इंटरनेशनल फ्लाइट में हम कहीं जाते हैं, तो वहां पर जब हम फ्लाइट से उतरते हैं तो इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर हमको दिखाई देते हैं। एक होता है टैक्सी,
क्योंकि हम नए जगह में जा रहे हैं तो जाने के जगह हमें पता नहीं होता है, तो टैक्सी के सहारा लेके हम वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा होता है सिम कार्ड, क्योंकि हमारा कंट्री का सिम वहाँ नहीं चलता है, तो नेटवर्क नहीं होता है, तो इसीलिए पब्लिक को आसान बनाने के लिए वो लोग सिम कार्ड रखते हैं। मतलब बाय करने की जगह मिलते हैं, वहाँ पर सिम कार्ड सेलर मिलते हैं। और तीसरे होते हैं हमारा कंट्री का करेंसी वहाँ नहीं चलते, तो फिर करेंसी बिना फिर भूखे रह जाते हैं, तो लोग फिर वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रखते हैं। आज के डेट में फिएट करेंसी का जो एक्सचेंज है आज के डेट तक, लेकिन फ्यूचर में इन फ्यूचर दुनिया का एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के बाद वहाँ क्रिप्टो का एक्सचेंज करने वाला जगह मिलेगा, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में क्रिप्टो एक्सचेंज जगह बन चुके हैं। तो ये फिर दुनिया क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, तो फिर दुनिया का जो फिएट आज के डेट में फिएट करेंसी चलाने वाले जो दुनिया का पावरफुल गवर्नमेंट है, पावरफुल कंट्री है, उनको इसके ऊपर क्या मानना है, उनका मान्यता क्या है, वो लोग क्या बोलते हैं क्रिप्टो का। तो आपको पता है आपके इंडिया में 1 साल पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क जिसको G20 मानते हैं, वो G20 का सम्मेलन हुआ था। वहां पर एक माइन्यूट पे हस्ताक्षर हुआ, साइन हो गया। क्या हुआ था वहां पर कि क्रिप्टो के कानूनी दायरे में लाने पर G20 सहमत। ये न्यूज आपको गूगल में ढूंढने से भी मिलेगा। और कौन है ऐसा निर्णय करने वाले? नेपाल जैसा छोटा कंट्री, भूटान जैसा छोटा कंट्री नहीं, दुनिया का पावरफुल कंट्री जो आज दुनिया को लीड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। इसके अलावा और कोई पावरफुल कंट्री है तो बताइए। यही सारे हैं दुनिया हिलाने वाले, यही सहमत हो गए हैं कि क्रिप्टो का रेगुलेटर करने के लिए। ओके, आइए तो फिर ये पैसे के ऊपर भी चलता है और दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रहा है और दुनिया का पावरफुल कंट्री भी इसको रेगुलेट करने के लिए लगे हैं। तो आप क्रिप्टो बनाना चाहते कि नहीं चाहते? आप क्रिप्टो लेना चाहते कि नहीं चाहते? क्रिप्टो होल्ड करना चाहते कि नहीं चाहते? तो वहां जाने से पहले दुनिया में क्या क्या क्रिप्टो है और कब आए थे, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज बनाएंगे। 2009 में जब सातोशी नाकामोटो करके एक जापानीज कंप्यूटर इंजीनियर ने, कंप्यूटर उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, तो उस साइंटिस्ट ने बिटकॉइन का नेटवर्क क्रिएट किया था। वही बिटकॉइन सयों हजारों कंप्यूटर में उसका माइनिंग हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, और कुछ तो मतलब फ्री में वो बांट दिए लोगों का, और काफी लोगों के पास, हजारों लाखों लोगों के पास बिटकॉइन पहले पहुंच गया। लेकिन पहुंचने के बाद इसका पहली बार इसका मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट हुआ था 2010 मई 22 के दिन में। जो एक लास्लो हैंडेक करके एक बंदा था जिसने अपने पास 10,000 जो क्रिप्टो बिटकॉइन पड़ा हुआ था, वही क्रिप्टो देके, बिटकॉइन देके पापा जोन करके एक पिज्जा सेंटर से 2 पिज्जा मंगाया, और वो पिज्जा का कॉस्ट था $41 उस टाइम में। तो 10,000 बिटकॉइन देके उन्होंने सिर्फ 2 पिज्जा से अपना फैमिली का लंच या डिनर कर लिया। वही बिटकॉइन का वैल्यू, वही 10,000 बिटकॉइन का वैल्यू आज के डेट में 42 करोड़ है, और इंडिया के रेट में देखें, INR में देखें, तो ये 37 अरब 80 करोड़ हो जाता है। देखिए आज की डेट में कुछ लोग मतलब MMIT थोड़ा सा अभी डाउन होने लगा तो बेच देते हैं, तो बाद में शायद यही बंदा जो कई बार डिप्रेशन में गए हैं, कि वो हमेशा बिटकॉइन का रेट ऊपर जाता है ना, उसको डिप्रेशन शुरू होता है, क्योंकि वो कैलकुलेट करता है मेरा कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान तो उस टाइम एक बार हुआ था, लेकिन वही नुकसान जब बिटकॉइन ऊपर आता है उसको उतना ही दर्द करता है। तो ऐसा ना हो कि आपका भी जितना अभी MMIT आप रखे हैं, तो सेल करने के बाद फिर दोबारा उसी रेट में खरीदने का चांस आपको मिले या ना मिले पता नहीं। मुझे तो लगता है
जहां तक आपको ये 10 में, 15 में, 20 में खरीदने का जो अपॉर्चुनिटी था, वो तो निकल गया आज से। और जहां अभी का रेट है, यहाँ से ऊपर ही जाना है। ओके, बिटकॉइन 2010 में आईएनआर में बोले तो 8 पैसे से 8 रुपए तक का इसका वैल्यू था। तो वही बिटकॉइन आज बहुत ऊपर गए हैं। उसका रेट आपको पता है, लगभग 40 लाख के हाराहारी में उसका 35 लाख से ऊपर 37-38 लाख आईएनआर में उसका रेट है, 1000 का रेट है। तो बिटकॉइन के बाद बहुत सारे क्रिप्टो आने लगे दुनिया में, और बहुत सारे क्रिप्टो में से मैं मेजर क्रिप्टो की बात आपके सामने करता हूँ। ऐसे तो बीच में गैस, मोनेरो करके बहुत सारे क्रिप्टो आ गए हैं 2013 में, रिपल आ गए 2013 में, लेकिन 2015 में एक दूसरा क्रिप्टो आया, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ आया, वो है इथेरियम। आप सब जानते हैं आज कॉइन मार्केट कैप में इसका रैंक 2 नंबर पे है, और इसका प्रोग्रामर था वाइटालिक बुटेन करके, जिन्होंने 2013 में इसका प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, और उन्होंने अपने टीम में 2014 में और 4 लोगों का उसमें इंक्लूड किया, गैविन वुड, चार्ली वॉस्किंसन, एंथोनी डी लोरियो एंड जोसेफ लुविन करके 4 लोगों को उन्होंने टीम में ऐड किया, और वो सब मिलके 2015 में इथेरियम का नेटवर्क स्टार्ट हुआ, लाइव हुआ। आज वो इथेरियम 2100-2200 रेट पे चल रहा है। आपको पता है 10 सेंट से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर एक क्रिप्टो आया, उसका नाम है बाइनेंस, और इसका फाउंडर थे चांगपिंग झाओ, जो अमेरिका रहते थे। ये अमेरिकन चाइनीज है, अमेरिका में चाइनीज अमेरिकन है, अमेरिका में रहते हैं, आज भी अमेरिका में है। और इन्होंने, ये भी कंप्यूटर इंजीनियर है। इन्होंने 2012 में जब बिटकॉइन का पहला बुल मार्केट आया था, उस टाइम में इन्होंने बिटकॉइन खरीदे थे। और बिटकॉइन खरीदने के लिए इन्होंने चाइना में, जो चाइना का सांघाई में उनका घर था, वो घर, उनका इनका मकान जो था, वो इन्होंने सेल किया। वो सेल करके पूरा पैसे इन्होंने क्रिप्टो में लगा दिया। तो जब बुल मार्केट डाउन खत्म हो गया, तो फिर रेट डाउन हो गए। तो 2013 में इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिटकॉइन से, लेकिन इन्होंने अपना पैशन नहीं खोया, इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा। इन्होंने खुद का, क्योंकि इन्होंने क्रिप्टो का भविष्य देखा, क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट से हम अमीर बन सकते हैं, ये देखा, और इन्होंने खुद का बाइनेंस का लेके आने का ऐलान किया, और 2013 से कंटिन्यू बाइनेंस और बाइनेंस के एक्सचेंज में लग गए। और 2017 में पहली बार बाइनेंस लॉन्चिंग हुआ, वो भी बहुत बड़ा एक्सचेंज के साथ में एक क्रिप्टो आ गई, और आज के डेट में दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सचेंज, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाला एक्सचेंज, सब क्रिप्टो उसमें शामिल होने के लिए मतलब लालयत होते हैं। तो ऐसा एक्सचेंज, बीएनबी का एक्सचेंज खुद का ब्लॉकचेन के साथ आ गया। फिर भी काम करने वाले को कभी कभी तकलीफ झेलना पड़ता है। इनके ऊपर भी कुछ केसेस थे। तो अमेरिका ऐसे ही मतलब चाइनीज को मतलब ज्यादा अच्छे नहीं मानते हैं, तो इनके ऊपर फिर वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस चला, और वो केस से ये मतलब केस ये हार गए, और इनको बहुत बड़ा जुर्माना हुआ है। अब ये 1 साल के लिए, जब मतलब जब तक ये केस फाइनल खत्म नहीं होगा, तब तक इनको अमेरिका से बाहर जाने के लिए मना कर दिया, और इनकी जगह में अब इन्होंने अपना रिजाइन कर लिया वहां से, मतलब अपना फाइनेंस के सीईओ से रिजाइन कर लिया। अभी रिचर्ड करके टैंक रिचर्ड करके अभी इनका दूसरा सीईओ आए हैं फाइनेंस को संभालने के लिए। दोस्तों, मैं ये सारे बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया के ही पावरफुल बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस आज के डेट में है, और ये यूएसडीटी एक्सचेंज के लिए आया हुआ क्रिप्टो है। आज के डेट में थोड़ा मार्केट डाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है आपको $1.58 ट्रिलियन का मार्केट है। तो आने वाले बुल मार्केट में ये 10 ट्रिलियन तक जाने का उम्मीद है। इसका मतलब है कि आज से 7 गुने से ज्यादा। लेकिन 7 गुने में कुछ क्रिप्टो उसी जगह में रहते हैं। कोई किसी का 2 गुना 3 गुना होता है, किसी को 5 गुना 10 गुना 20 गुना होता है, और किसी को 1000 गुना से भी ज्यादा भी मिल सकता है। तो आइए ऐसे क्रिप्टो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा बात भी करेंगे आज। तो उससे पहले मैं एक दूसरा स्लाइड से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत वोलाटाइल मार्केट है, बहुत ही रिस्की मार्केट है। तो आपको यहाँ आने से पहले बहुत सीखना होगा, बहुत समझना होगा मैं कहाँ पर पैसा डाल रहा हूँ, और इसको एंट्री करने का मतलब इन्वेस्ट करने का टाइम क्या हो सकता है, और निकलने का टाइम क्या हो सकता है। यहाँ आप हमेशा आपको प्रॉफिट बुक अपने आपको मतलब प्रॉफिट बुक करा सकते हैं, तो आप प्रॉफिट से इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग इसका नॉलेज कम होने के कारण से, नॉलेज नहीं होने के कारण से
सीखने के लिए ध्यान नहीं देते। हमारा मतलब अनिल सर बोलते हैं कि जब बुल मार्केट आएगा तो जब मार्केट बढ़ेगा तब किसी को सिकाई में ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि वो सीधा अपना कैलकुलेटर में पैसा काउंट करता है। आज का इतना मेरा डॉलर है, ये कितना हो गया आईएनआर के हिसाब से। तो सीखने का जिसको नॉलेज नहीं होता है, मतलब सीखने को जिसका इंटरेस्ट नहीं होता है, वही ये मार्केट से पैसा मतलब खो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत टाइल मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर। मेरे कुछ से दूसरा स्लाइड जो मेरा आज से लगभग 2 साल पहले का स्लाइड था मेरा, तो स्क्रीन शॉट था, तो मैं इससे कंपेयर करा रहा हूँ। लगभग 2 साल पहले टोटल मार्केट में देखे तो एक्सचेंज, उस टाइम एक्सचेंज थे 751। आज के डेट में लगभग 700 एक्सचेंज है। 200 से ज्यादा एक्सचेंज आज के डेट में बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन का रेट उसी टाइम का और आज का उतना ही मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इथेरियम उस टाइम 3300 में थे, आज 2100 में है। बीएनबी 460 में था, आज 250 के करीब में है। 16 140 में था, आज 70 के करीब में है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक क्रिप्टो दिखाना चाहता हूँ, एडीए करके 120 में था, इसका आधा है आज लगभग 60 में, 58 में है। तो यहाँ पर आपको शायद कई सारे लोगों ने नाम भी सुने, मतलब कई सारे लोगों ने नाम ही नहीं सुने होंगे कि तेरा लूना करके। लूना जो क्रिप्टो था तो $74 में था, तो ये आज $1 से भी नीचे है, क्योंकि 2 साल पहले इसका क्रैश हुआ था। तो मतलब कुछ क्रिप्टो जैसे उस टाइम के टॉप 10 में से एक था ये क्रिप्टो, लेकिन ये भी क्रैश हुआ। लेकिन बहुत बड़े कम्युनिटी थे, तो आज धीरे धीरे संभाल के ये आ रहा है। तो पोलकाडॉट $25 में था 2 साल पहले, आज $7 में है। तो ये सारे जो आप, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको पैशन रखना होगा। दोस्तों मैं आज एक नया पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। आपको पता है दुनिया का सबसे महंगी क्रिप्टो कौन सा है? वो क्रिप्टो है, मतलब पढ़ने में भी सब आता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हकीकत है। सेक्स क्वाइन, SEX, जिसका वॉल्यूम है सिर्फ 1 पीस, इसका क्वांटिटी सिर्फ 1 पीस, 1 सेक्स। ये आपको सिंगल खरीदने को कभी नहीं मिलेगा। आप खरीदने इसको मार्केट में जाएंगे तो आपको 0.0000 में मिलेगा, वो भी हजारों डॉलर से। इसका रेट आज के डेट में काफी गिरावट आने के बाद भी 15,91,28,798 है, लगभग 13 अरब INR देने। दुनिया में ऐसा मतलब बहुत सारे क्रिप्टो है, 23,000 से ज्यादा क्रिप्टो है। तो 23,000 से ज्यादा क्रिप्टो में से बहुत महंगे क्रिप्टो में भी मैंने आपको दिखाया और बहुत सस्ते क्रिप्टो भी है। तो वही भीड़ में, वो 23,000 के भीड़ में हमारा एक क्रिप्टो है जिसका नाम है मैंगोमैन इंटेलिजेंस, MMIT, जिसको मीम टोकन कहते हैं। मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। मीम टोकन जितने भी आए हैं उस सबका वॉल्यूम ट्रिलियन में होते हैं, ज्यादा होते हैं वॉल्यूम में। और वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण से इसका रेट कम है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं बात। यहाँ पर जो सेक्स टोकन है इसका रैंक भी 2394 में है, लगभग 23,000 में से 2300 में है। हमारा भी लगभग 2300 में है, हम 2200 से 2306 में है आज के डेट में। तो ये देखेंगे तो एक ही रैंक पे है, लेकिन उसका रेट 14 करोड़ है। तो हम तो $1 में करोड़ों ले सकते हैं। तो ऐसा भीड़ में जो है, क्रिप्टो करेंसी की भीड़ में बहुत सारे हैं, वो में से हम हैं। और हम क्या है, कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए कि क्रिप्टो करेंसी कैसे पा सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक क्रिप्टो करेंसी? इतना महंगे क्रिप्टो करेंसी भी है, सस्ते क्रिप्टो करेंसी भी है, लेकिन खेल के मतलब आम के जो गाछी है उसके नीचे बैठ के आम की गाछी में देख के उसका स्वाद पता नहीं चलता है। खुद जाके उसको पकड़ के खाना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी के जितना भी क्लास आप ले लें, जितना भी कॉइन मार्केट में जाके देखिए, अगर यहाँ से आपको
कमाना है तो कुछ इन्वेस्ट करना होगा। तो आप जितने इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका कैपेसिटी कितना है, तो उसी हिसाब से ये आपको रिटर्न देगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जब आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं या आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप कैसे इसको ज़्यादा कर सकते हैं? उसका तरीका क्या-क्या हो सकता है? आइए, हम कैसे क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं या पा सकते हैं? एक तरीका होता है माइनिंग। शायद आप लोग जो आज से 3-4 साल पहले क्रिप्टो में आए थे, वो लोग बहुत माइनिंग के बारे में जानते हैं और माइनिंग में बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे और बहुत पैसा उन्होंने डुबाए भी वहाँ पर खो दिए। क्योंकि एक टाइम था कि दुनिया में बहुत माइनिंग का मतलब वो इंडस्ट्री खुला था। माइनिंग में लोग इन्वेस्ट करते थे। लेकिन माइनिंग आपका और हमारा बस की बात नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसके लिए बहुत नॉलेज भी चाहिए और नॉलेज और पैसे के बिना ये हम काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के युग में जितने भी यहाँ पर लोग हैं, इनमें से 0.1% या 1% लोग ही माइनिंग कर सकते हैं। बाकी 99% के लिए ये शायद ज़रूरत नहीं होगा। तो दूसरा होता है ट्रेडिंग। आपके पास थोड़ा-सा पैसे है, $100, $200, $500, $1000, वहीं से आप मार्केट में जाके आप तो ट्रेडिंग करके बाय सेल करके जब अप गया सेल किया, नीचे आया फिर खरीद लिया। तो या जिसके पास ट्रेड का नॉलेज है, वो फ्यूचर ट्रेड करते हैं। जिसके पास ट्रेड का नॉलेज है, वो मतलब लॉस में भी प्रॉफिट निकालते हैं या मतलब माइनस ट्रेंड में भी प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है और आज के डेट में जितना मुझे नॉलेज है, तो ट्रेड में 99% लोग फेल हुए हैं। ट्रेड से पैसा बनाने के लिए सिर्फ 1% लोग ही यहाँ पर सक्सेस है। क्योंकि ट्रेड के लिए बहुत बड़ा नॉलेज चाहिए। दुनिया का एक न्यूज़ से हम क्या दें मतलब आज जैसे आईसीपी कॉइन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा? किसी को पता नहीं। क्योंकि कहीं इसका कुछ न्यूज़ आया है, तो उससे ये बढ़ गया। कुछ दिन पहले अबू धाबी में एक इकोसिस्टम डाला ये आयोटा करके टोकन ने। लेकिन उसका न्यूज़ 2 दिन बाद मिला। 2 दिन बाद न्यूज़ जब हमने पढ़े, तो उस टाइम आयोटा ने 40-50% का ग्रोथ कर चुका था। मतलब आपको एनी टाइम एवरी सेकंड एवरी मिनट आपको न्यूज़ को अपडेट होना होगा अगर ट्रेड से पैसा बनाना है तो। और ट्रेड का नॉलेज भी होना होगा। तो ये भी हमारे बस की बात नहीं है। मैंने बोला कि 99% लोग ट्रेड से पैसा नहीं बना सके, क्योंकि उसका लैक ऑफ नॉलेज के कारण से। और नेक्स्ट होता है बाय एंड होल्ड। अगर आपके पास पैसे हैं तो डाल दीजिए और होल्ड करके बैठिए, ट्रेड मत कीजिए। तो ये एक दिन जब ऊपर जाएगा तो आपको कमाई बनेगा। लेकिन इतना कमाई बनेगा जितना आपने बाय किया था, जिस कॉइन आपने बाय किया था, उसी का रेट ऊपर जाना है, वहां तक आपको वेट करना है। अगर आपने 10-16 में बाय किया तो 10 का 10 ही रहेगा। 10 का रेट बढ़ सकता है, जैसे मान लीजिए आज 70 में है, वो तो 700 होगा, 200 होगा, 300 होगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ से भी आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल फाइनल पॉइंट है बाय एंड स्टिक। क्या फर्क है बाय एंड होल्ड और बाय एंड स्टिक में? बाय एंड होल्ड जहां पर आपका क्वांटिटी सेम रहेगा, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ रेट बढ़ेगा, वो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वहीं पर आपको बाय एंड स्टे करेंगे तो आपका क्वांटिटी भी बढ़ेगा और रेट बढ़ता है, रेट का प्रॉफिट भी मिलेगा। रेट का प्रॉफिट सिर्फ आपने जितना बाय किया था उसका नहीं, जब रेट बढ़ेगा तो आपका जितना क्वांटिटी बढ़ेगा उसका भी तो रेट बढ़ेगा। तो आपको बाय एंड स्टिक, बाई करके स्टिक में डाल दीजिए और स्टिक का जो बेनिफिट मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट हिसाब से जो रिवार्ड के हिसाब से आपको मिलेगा, वो क्वांटिटी भी वो क्वांटिटी आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को 2 गुना 3 गुना 4 गुना बना देगा। वहीं से रेट के 2-3 गुना 4 गुना गया आपको 15-20 गुने का। अगर 10 गुना गया तो आपको फिर 40-50 गुने का प्रॉफिट मिलता है। जितना पावर बाय एंड स्टिक में होते हैं तो उतना पावर बाय एंड होल्ड में नहीं है। इसलिए हम सबको बोल रहे हैं कि एमएमआईटी जितने भी लोगों ने ये लास्ट वीक काम किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उनमें से 90% लोगों ने बाय एंड स्टे किए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ बाय किए हैं। क्यों? वो लोग जाके ऊपर जाएगा तो बेच के फायदा लूंगा। दोस्तों एक बार आपने बेच दिया, क्या पता अभी तो 3 गुना गया है। अभी तो सिर्फ एमएमआईटी का जैसे समुद्र में जो छाल होते हैं ना, लहरें, वो आ गया है। एमएमआईटी में तो सुनामी आने वाला है। जो सुनामी आएगा ना,
तो उस टाइम का रेट आप सुनामी आने से पहले आप सेल करके बाहर गए तो आपका सुनामी का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो फिर बाय एंड होल्ड से ज्यादा पावरफुल रहता है बाय एंड स्टे। इसलिए हमारा सिस्टम, हमारा कंपनी बाय एंड स्टे का प्लान चला रहा है। दूसरा, आइए फिर मैं और एक दो बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरा सेशन में मैं जल्दी बोलता था, तो जल्दी बोलने के कारण से एक तो मेरा लैंग्वेज आपको समझने में मुश्किल हो रहा है, उसमें भी मैं जल्दी बोलूंगा तो फिर आप लोग का मतलब थोड़ा क्लियर होने के लिए मुश्किल हो गया। तो मैंने मुझे कुछ लीडर ने वॉइस में से भेजे कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, तो धीरे बोलने से आपका लोग आपके लैंग्वेज आप लोग समझ पाते हैं, अच्छी तरह समझ पाते हैं करके मुझे जो सजेशन दिया, तो उसी हिसाब से मैं आज थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। मेरा सेशन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, लेकिन जितना देना है वो तो देना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, आइए अब फिर क्रिप्टो करेंसी में मैं यहाँ तक जो हिस्ट्री आपको बताया कि क्रिप्टो में क्रिप्टो करेंसी कहाँ कहाँ एक्सेप्टेड है और क्रिप्टो क्या क्या है, कहाँ तक इसका रेट जाता है, ये सारा मैंने आपको दे के आया। फिर भी आप लोग नए हैं और एमएमआईटी खरीदना चाह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि एमएमआईटी 80 टाइम्स जाएगा। तो क्यों जाएगा, कसरी मतलब कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? How can we make the value of MIT go up by 88 times? इसका 88 टाइम्स का वैल्यू कैसे बन सकता है? ऐसे मतलब बिना प्लानिंग हम बता रहे हैं किसी को मोटिवेट करने, या ये जाएगा? तो इसका कुछ प्रूफ के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी आने मतलब आना चाहते हैं, आ रहे हैं, तो वो लोग क्रिप्टो में बिना समझे बिना जाने आने वाले भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। जैसे कुछ कोई मतलब कुछ टोकन का रेट बढ़ गया, क्रिप्टो का रेट बढ़ गया, अरे भाई ये बढ़ रहा है करके वो खरीद देता है, और फिर वो मतलब 1-2% नीचे का डाउन होने वाला करके वो सेल कर देता है। ऐसे वाले लोग कभी पैसा नहीं बनाते हैं। उसका बढ़ने का रीजन क्या है, उसका घटने का रीजन क्या है, जिसको ये मालूम होगा वो जानते हैं। जैसे मतलब जिस लोगों ने एमएमआईटी 30-32 में खरीदा या मतलब 22-23 में खरीदा, तो फिर उन्होंने 30-32 में बेच दिया। वो लोग वेट कर रहे हैं कि अब 22 में आएगा, 20 में आएगा, 15 में आएगा, 10 में आएगा तब खरीदूंगा। शायद ये नामुमकिन है अब नीचे आने का, क्योंकि यहां से ऊपर ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि मार्केट का सप्लाई जो है डे बाय डे कम होता जा रहा है, सारे के सारे स्टेकिंग में जा रहा है। तो फिर हमने क्रिप्टो करेंसी में आने वाले लोग को, बेसिकली एमएमआईटी में आने वाले लोग को, इसका हम इसलिए बता रहे हैं कि 88 टाइम्स क्यों जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आने वाले लोग, में इन्वेस्ट करने वाले लोग या क्रिप्टो करेंसी बाई करने वाले लोग, क्रिप्टो करेंसी बाई करने से पहले क्या क्या चीज को रिसर्च करते हैं, क्या क्या चीज में स्टडी करते हैं, किस चीज को ध्यान देते हैं, ये हमको समझना जरूरी होता है। व्हाट डू क्रिप्टो करेंसी बायर इन द क्रिप्टो मार्केट, रिसर्च बिफोर बाइंग और इन्वेस्टिंग। क्रिप्टो करेंसी में जो आने वाले इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं या बाइंग करने वाले लोग हैं, तो क्रिप्टो में बाई करने से पहले वो लोग किस किस चीज का स्टडी करते हैं, वो जानिए, तो वो जानेंगे तो शायद आपको भी एमएमआईटी के ऊपर भरोसा बनेगा। ओके दोस्तों, आइए सबसे पहले कोई भी क्रिप्टो करेंसी का नॉलेजेबल लोग आते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने, तो यहाँ पर इसका रेट सबसे पहले उनको देखते हैं सप्लाई में। अरे सप्लाई जो होते हैं, कुछ टोकन ऐसे क्रिप्टो ऐसे होते हैं जिसका सप्लाई एक साथ पूरा मार्केट में आता है, कुछ का सप्लाई पार्ट पार्ट करके आता है, मिंटिंग करके माइनिंग कर करके आता है, और वो आने का भी सिस्टम होता है। जैसे आप लोग ने सुना है ना बार बार, मतलब आने वाले बुल मार्केट, बुल मार्केट, बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या है, क्यों आता है, मतलब बुल मार्केट आने से मतलब ये गारंटी क्या है कि अब बुल मार्केट ही आएगा? तो इसका एक रीजन है, आप सब जानते हैं कि दुनिया का जितना भी क्रिप्टो करेंसी है उनमें से 50% से ज्यादा उसका वेट जो है वो है बिटकॉइन के अंदर। आज के डेट में कम से कम 51-52% मार्केट का जो है, मार्केट जो कैप है, बिटकॉइन होल्ड करता है, और टोटल मार्केट बिटकॉइन से डोमिनेटेड है। तो बिटकॉइन से डोमिनेटेड जो मार्केट है,
तो बिटकॉइन के कारण से मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। बिटकॉइन ऊपर गया तो सारा मार्केट ऊपर, बिटकॉइन डाउन गया तो सारा मार्केट डाउन। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन पूरा लीड कर रहा है। तो बुल मार्केट का मतलब यह है कि बिटकॉइन का जो सप्लाई है टोटल में 2 करोड़ 10 लाख 21 मिलियन। तो इस सप्लाई में से आज तक 2009 से आज तक 2023 तक लगभग 1 करोड़ 95 लाख ये मार्केट में आ चुका है, और बाकी जो है ये मेंटेन होके आ रहा है। तो इसका मीटिंग होने का जो सिस्टम जो बना था, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो बना था, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एवरी 4 इयर्स में ये इसका प्रोडक्शन जो है हाफ होता है, हाफ होता है। संदीप जिंगरा जी, आप क्यों बार बार हैंडल्स कर रहे हैं? कृपया हैंडल मत कीजिए, अभी कोई सेशन नहीं है क्वेश्चन आंसर का, ठीक है? ओके, तो फिर इसका जो है 50% जो प्रोडक्शन कम होता है, मान लीजिए अभी 1 मिनट में 10 बिटकॉइन आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सपोज मैं बात कर रहा हूं, तो अब 4-5 महीने बाकी है, फिर अप्रैल अप्रैल में शायद इसका हाल्विंग है 2024 का। तो हाल्विंग के बाद ये पर मिनट ट्रेन का जो है 5 बनता है। जाहिर सी बात है कि मतलब जब मार्केट में सप्लाई कम होता है तो डिमांड उससे ज्यादा होता है, उतना ही रहा तो भी सप्लाई होने के कारण से रेट बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपका शहर में दिन में 10 ट्रक वो टमाटर आता था, तो 5 ट्रक आने लगा, कल से 5 ट्रक आने वाला है। तो क्या होगा कि कल से डिमांड तो उतना ही है, वहां का पॉपुलेशन उतना ही है, लेकिन जब सप्लाई कम हो गया ना तो टमाटर का रेट बढ़ जाता है। वैसे ही लोग क्या करते हैं कि कल से टमाटर कम आने वाला है, उनको पता चला तो 1 केजी खरीदने वाले 2 केजी खरीदते हैं। जिसको टमाटर पसंद नहीं है तो भी थोड़ा बहुत लेके जाके मतलब घर पे रखता है, तो इसके कारण से और ज्यादा डिमांड होता है। तो ये सारा सप्लाई जो है, सप्लाई का खेल है, जहां पर सप्लाई ज्यादा होता है तो वहां पर रेट डाउन होता है, सप्लाई कम होता है तो रेट बढ़ता है। तो टोटल सप्लाई, इसीलिए लोग देखते हैं कि इसका मार्केट में आज के रेट में सप्लाई कितना है, टोटल सप्लाई कितना है। तो टोटल सप्लाई के बाद यहाँ पर लोग देखते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब सप्लाई तो बिटकॉइन का 2 करोड़ 10 लाख है, लेकिन आज के रेट में उसका सर्कुलेटिंग कितना सर्कुलेट हो रहा है कि 1 करोड़ 95 लाख। तो मतलब ये देखते हैं, क्योंकि रेट किसी टोकन का रेट नीचे है, 4 जीरो के बाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिबा इनू का रेट मतलब लोग बोलते हैं कि शिबा इनू का अगर बिटकॉइन शिबा इनू का रेट $10 पहुंच गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जा सकता है मतलब 20-30-50 साल के बाद, लेकिन उसका सप्लाई जितना है ना, वहां से अभी उसका $10 $20 का परिकल्पना है, उसका प्लानिंग हम नहीं सोच सकते, लेकिन रेट बढ़ सकता है, हजारों गुना बढ़ सकता है। ओके, सप्लाई से वो देखते हैं। उसके बाद जो है एक्सचेंज में देखते हैं। कोई भी चीज, जैसे आप एक गाड़ी खरीदने गया तो गाड़ी खरीदने ज्यादा लोग मतलब मारुति जो खरीदते हैं, क्यों? कि उसका हर जगह पार्ट्स मिलता है, हर जगह मतलब सेल होता है, बाई सेल इजी है होता है। जब कहीं मतलब जापान का, कोरिया का कहीं नई गाड़ी आए तो पहले हो सकता है कि सब पार्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, हमको बेचना पड़ेगा, बिकेगा ही नहीं बिकेगा, रीसेल है कि नहीं, वो पूछते हैं। ऐसा ही एक्सचेंज में भी, मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप खरीदने जाते हैं तो यहाँ पर इसका एक्सचेंज में जो कौन कौन एक्सचेंज में अवेलेबल है और इसका हम बाई सेल इजीली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टाइम के शॉप पे होगा ही नहीं होगा, यूनी शॉप से होगा ही नहीं होगा, या मतलब शॉपिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कि हम इसको एक्सचेंज में जाके बाई सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो लोग देखते हैं। तो ऐसे माने तो हमारा MMIT आज की डेट में कोई भी ऐसा मतलब बाहर जो स्टडी करने आए तो वो देखेगा कि दुनिया का टॉप 10 में से जो अमेरिका का पावरफुल एक्सचेंज में से आता है तो MEXC वहां पर है। और इंडिया का आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो का इन्वेस्टर इंडिया में है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया का सबसे बड़ा है वर्ल्ड का आज में। तो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कॉइन बाजार, जो पिछले दिन में बाकी एक्सचेंज थे वहां पर, वो पे सारे, तो उनको भी छोड़ के पीछे छोड़ के जो अभी कॉइन बाजार आगे आया है, तो कॉइन बाजार में लिस्टेड है और बाकी और 20 से ज्यादा सेंट्रलाइज एक्सचेंज में है। तो वो लोग देखते हैं एक्सचेंज में, और उसके बाद देखते हैं वो करंट होल्डर और होल्डिंग पैटर्न।
मतलब होल्डर किसी का 10 लाख होल्डर्स है, लेकिन 10 लाख में से 99 लाख 99% कुछ लोग के पास है और 1% लाखों लोग के पास उसका होल्डिंग है। तो फिर वो होल्डर का भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बड़े जो व्हेल होते हैं ना, जो बड़ा इन्वेस्टर जिसके पास ज्यादा होल्डिंग है, तो वो मार्केट में सेल करेगा 2-4%, तो मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा। इसलिए होल्डर के साथ होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना होल्डर से होल्डर क्यों ज्यादा चाहिए कि एक ही मैसेज लाखों लाख के पास पहुंच गया। देखिए आज के ज्यादा होल्डर्स बन चुके हैं, लगभग 1,25,000 से ज्यादा। तो कल के डेट में 1,25,000 ने $1 का बाई किया, तो 1,25,000 बाई होगा, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन से। तो सेंट्रलाइज में तो और है। तो इसका मतलब क्या है कि होल्डर्स ज्यादा होने से भी इंफॉर्मेशन काफी लोगों के साथ पहुंचता है और उसका मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट होता है ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। ये ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 24 आवर का ही ज्यादा देखते हैं लोग, क्योंकि 2 साल पहले का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, जैसे लूडा का 2 साल पहले का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 2 साल पहले का रेट बहुत अच्छा था, लेकिन 2 साल पहले का रेट से नहीं होता है, क्योंकि आज के डेट में वो एक्टिव है कि नहीं, उसका एक्सचेंज चालू है कि नहीं, उसका मतलब ट्रांजेक्शन है कि नहीं, वो लोग देखते हैं। तो 24 आवर का वॉल्यूम है 5 मिलियन के बीच में एवरीडे हमारा वॉल्यूम आज के डेट में हो रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो दुनिया का 23,000 से ज्यादा क्रिप्टो में से हमारा MMIT 500 से बिलो 500 में है, मतलब 500 से नीचे में है। ऐसे क्वाइन का रैंक देखें तो आप 2200 में, मैंने अभी दिखाया था 2200 में है, 200 में। वो भी अच्छा है, क्योंकि 23,000 में से 2200 में ना 10% के अंदर है। लेकिन वॉल्यूम वाइज देखें तो हम टॉप 500 में से है। तो ये सबसे पावरफुल हमारी बात है। और उसके बाद होते हैं स्टेकिंग। लोग जब आते हैं तो उसका होल्डर्स में जाके देखते हैं, चेक करते हैं, कॉन्टैक्ट में जाके चेक करते हैं, तो उसका टोकन सारे के सारे जो सर्कुलेटिंग में है, पूरा टोकन मार्केट में है। तो मार्केट में है तो एनी टाइम वो सेल में आ सकता है। तो वहां पर स्टेकिंग है कि नहीं, लोग स्टेकिंग करके रखेंगे नहीं रखें, लॉक करके रखेंगे नहीं रखें, वो देखते हैं। स्टेकिंग ये चीज है जो मार्केट का जो सप्लाई है उसका कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर देता है, सेल में आने के लिए। सेल में आने के लिए वो कंट्रोल करता है स्टेकिंग। लोग देखते हैं स्टेकिंग में है कि नहीं। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में फिर जाएंगे। और इससे भी पावरफुल उद्देश्य होते हैं बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग और स्टेकिंग में फर्क क्या है? बॉन्डिंग का मतलब होता है जलना, नष्ट कराना, जलाना। जब एक बार बॉन्डिंग होगा तो दोबारा मार्केट में सप्लाई के हिसाब से नहीं आएगा, हमेशा के लिए वो वहां से आउट होता है, मतलब वो नष्ट होता है। लेकिन स्टेकिंग जो है कुछ टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, 100 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, 5000 दिन, ऐसे हो सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। मैं एक कंपनी का टोकन लिया हूँ जो मेरा रेगुलर मीटिंग होके आता है। तो वो मीटिंग का जो टोकन मैं लिया हूँ, उसको मैंने 15 साल तक के लिए स्टेकिंग कर दिया हूँ। 15 साल। लोग क्रिप्टो में आते हैं आज के लिए, कल के लिए, अभी के लिए, 1 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको पैसा बनाना है तो आपको कुछ पैशन रखना पड़ेगा। और ये आज के लिए, एक रात के लिए बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको 15 साल बाद उसका रेट कहाँ पहुंचेगा, वही रेट मिलेगा। अगर आपके पास आज है तो आज कल बढ़ेगा, तो आपने, कई सारे लोगों ने कल परसों बेच दिया ना MMIT को। थोड़ा ऊपर गया, उन्होंने 10 में खरीदा था, 15 में खरीदा था, फिर 20, 22, 25 हो गया तो बेच दिया। लेकिन फिर ये 1 0 2 0 किल करेगा ना ऊपर, तो उस टाइम उनको पछताव से अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, सेल कर दिया। लेकिन क्रिप्टो का स्टेकिंग करके आप सुरक्षित कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वार्निंग होता है, एक बार नष्ट हुआ तो वापस सप्लाई में नहीं आता है, लेकिन स्टेकिंग जो होता है फिर वापस आ सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि वार्निंग जो है तत्काल के लिए मार्केट में जो सेल का प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कर देता है, और सेल करने वाले लोग तत्काल इसको सेल नहीं कर पाते, तो इसका रेट ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। और क्रिप्टो का ऊपर ले जाने का और ऊपर तक टिकाए रखने का सबसे मजबूत आधार, यहाँ मैंने जितने भी अभी पॉइंट में दिखाए हो उनमें से स्टेकिंग और वार्निंग है। ऊपर तो जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर तुरंत नीचे आएगा। और
नेक्स्ट बात होती है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एटीएस। लोग देखते हैं इसका मतलब हिस्ट्री में जाके ये कहां तक गया था पहले। आज तो डाउन है, ठीक है, लेकिन पहला कहां तक गया था। आज अप है, ठीक है, फिर पहले कहां था। ये लोग देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। ऑल टाइम हाई इन्होंने कितना लिया था, ये देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन के ऊपर जाके देखेंगे आज के डेट में इसका ऑल टाइम का आज के प्रॉफिट देखेंगे तो 7 करोड़ % से ज्यादा है। 7 करोड़ % से ज्यादा है। वहीं आप इथेरियम को जाके देखेंगे तो 7 लाख % से ज्यादा है। और वहीं आप बाइनेंस को जाके देखेंगे तो 2 लाख% से ज्यादा है। और वहीं आप एमएमआईटी को जाकर देखेंगे, एमएमआईटी को जाके देखेंगे तो यहाँ पर 8,800% है। आपको पता है कि ये तो अभी अभी आया है। इसका ऑल टाइम हाइट जो है 88 टाइम तक पहुंच गया है। 88 टाइम्स यानी कि 88 गुने ऊपर गया है। और ये भी कोई बुल मार्केट में नहीं है, क्योंकि बुल मार्केट आया था 12-13 में, 16-17 में, 20-21 में और 24-25 में आ रहा है। इसने एक भी बुल मार्केट फेस नहीं किया। बिना बुल मार्केट में इन्होंने अपना रिकॉर्ड 8,800% बनाया है। दोस्तों, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ आप दुकान कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको साल में 10%, 15%, 20% का प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है। यहाँ हजारों % की बात हो रहा है। कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में कॉइन मार्केट कैप में ले जाके आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लाखों मतलब परसेंटेज, हजारों % मिलता है। तो प्रीवियस हिस्ट्री में अगर एमएमआईटी को आप देखें तो ये 88 टाइम यानी कि 8,800% इन्होंने रिटर्न दिया है। ये भी विदाउट बुल मार्केट। विदाउट बुल मार्केट मतलब क्या है, मैं बताते आ रहा हूं कि बिना मौसम में बारिश होना, जैसे बरसात के मौसम में बारिश होता है, हर जगह होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बुल मार्केट में सब क्रिप्टो ऊपर जाते हैं। आम के सीजन में आपके बगीचा में भी आम है, मेरे बगीचा में भी आम है। सुनतले के सीजन में आपके भी है, मेरे भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिना सीजन में फसल उबारना, बिना सीजन में बुल तक पहुंचाना, उतना ऊंचाई तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दुनिया का बहुत कम क्रिप्टो के साथ हुआ है, जो हमारा एमएमआईटी के साथ हुआ है, जिन्होंने बिना सीजन में भी आपको अपने आप को 88 टाइम तक ले गया है। और उसके बाद लोग इसका प्रमोशन भी देखते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद प्रमोशन भी देखते हैं। मतलब सोशल मीडिया में, टेलीग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, टिकटॉक में, ये इसका जो फॉलोअर्स है या इसका होल्डर्स है, इसके बारे में क्या लिखते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पर आपका एक मैसेज लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने वाले को भी नहीं करा सकता है, और जहां पर आपका वही एक नेगेटिव मैसेज नहीं करा सकता है, वही आपका एक पॉजिटिव मैसेज $1,000 इन्वेस्ट करने वाले को भी $1,00,000 तक पहुंच सकता है। तो सोशल मीडिया को मजाक मत समझिए, एमएमआईटी को भी मजाक मत समझिए। आप कभी कभी मतलब ऐसे होते हैं ना, हम लोग कुछ लोग हैं, हम देख रहे हैं, जब हमारा प्रीवियस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया था, जब प्रॉब्लम आया तो सब मिलके फेस करना है ना। कुछ लोग मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अरे एमएमआईटी रेट बढ़ा ना, ये लोग बढ़ाएंगे, मजाक कर रहे थे, सोशल मीडिया को यूज करके नेगेटिव लिख रहे थे। उनके पास भी है एमएमआईटी, फिर भी खुद का प्रोडक्ट के ऊपर, अपने आप जो एसेट है उसके ऊपर भी मजाक कर रहे थे। जो मजाक कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एमएमआईटी आज के डेट में दुनिया का, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सबसे पावरफुल सिर्फ यही है, एक ही है और नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि दुनिया का पावरफुल क्रिप्टो में से एमएमआईटी है, जो 88 टाइम तक जाएगा और हम सब मिलकर इसको ले जाके रहेंगे। इसका कुछ रीजन है, वो रीजन मैं आपके साथ अभी थोड़ी बता रहा हूं। तो फिर आपको अगर सोशल मीडिया यूज करना आता है
तो अच्छी तरह से यूज कीजिए। अगर नहीं आता है तो साइलेंट बैठिए, क्योंकि साइलेंट बैठने बैठने से भी हम जीत जाते हैं। हो सके तो पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो कमेंट मत कीजिए। तो आपका साइलेंस पन ने भी एमएमआईटी को ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट करेगा।